बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। साथ ही ट्वीट में लिखा कि पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफी करीब रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि वे अपना टेस्ट करवा लें। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से उनके बेटे अभिषेक बच्चन को भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट अमिताभ के पॉजिटिव आने के बाद किया गया। पूरे बच्चन परिवार और उनके स्टाफ का टेस्ट हुआ है, जिसके बाद अब अभिषेक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभिषेक को भी नानावती अस्पताल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर ने बताया है कि अमिताभ बच्चन की हालत में सुधार हो रहा है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि आपको बता दें कि अब उनकी हालत स्थिर है। पहले उनके ऑक्सीजन का लेवल 90 के आसपास चला गया था, लेकिन अब वो 95 के आसपास आ चुका है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फिल्म जगत से लेकर राजनीति जगत के लोग जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने पर जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि अभिनेता बहुत जल्द कोरोना से जंग जीत लेंगे। कोरोना वायरस को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब महामारी पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हुई तब हर देशों को अपनी ताकत को देखते हुए उसको जवाब देना था। भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सही फैसले लिए, जिसके कारण अन्य देशों की तुलना में हम बेहतरीन स्थान पर हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि WHO ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हमारे देश के धारावी मॉडल की प्रशंसा की है। वहीं धारावी की इस उपलब्धि के लिए जिम्मेदार पूरी टीम और खासतौर पर वहां की जनता शाबाशी के हकदार है। आपको बता दें कि मुंबई के धारावी में ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाया गया। संभल में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। संभल में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं। एसपी नेता हरवीर यादव और उनका परिवार भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। कोरोना के सभी मामले संभल, चांदौसी और असमौली के हैं। 66 नए मामले मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। संभल में अब 520 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। गोंडा में भी कोरोना से हालात खराब हैं। गोंडा में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सभी मरीजों को लेवल 1 हॉस्पिटल पंडरी प्रोपाल में शिफ्ट किया गया है, जिसे कोरोना की संख्या अब बढ़कर 232 हो गई है। गनीमत की बात यह है कि इलाज के बाद 165 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। अभी भी जिले में कोरोना के 60 एक्टिव केस हैं। अलीगढ़ में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। GN मेडिकल कॉलेज ने रिपोर्ट की पुष्टि की है। नए मामले आने के बाद अलीगढ़ में कोरोना से अब तक 752 मरीज सामने आए हैं। वहीं अलीगढ़ में कोरोना से 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 273 एक्टिव केस हैं। उन्नाव में कोरोना के हर दिन नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो वहीं उन्नाव में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। वहीं परिवार के 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए कोरोना मरीज मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग में आइसोलेट करवाया गया है। लखनऊ में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आज आई रिपोर्ट में 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में 252 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। लखनऊ के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से दहशत का माहौल बना हुआ है। लखनऊ में कोरोना से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1152 है। लखनऊ में राशन वितरण के दौरान ना तो लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिला और ना तो वहां सैनिटाइजर देखने को मिला। गांव के लोग भीड़ लगाकर राशन लेते हुए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। किसी भी ग्रामीण के मुंह पर मास्क तक नहीं नजर आया।
काशीपुर में बीते दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफे के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, जिसके तहत काशीपुर में कोरोना संक्रमण फैलने के आरोप में पुलिस ने एक डॉक्टर और बीते दिनों विवाह समारोह में शामिल होने दिल्ली आए एक युवक के खिलाफ महामारी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। विकास दुबे मामले में 31 जुलाई को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं एसीएस संजय रेड्डी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। विकास के सभी मामले पर जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, विकास के खिलाफ आई शिकायतों का भी ब्यौरा एसआईटी करेगी। पुलिसकर्मी की भूमिका की भी सघन जांच की जाएगी। एसआईटी अवैध कब्जे, बेनामी संपत्ति पर भी रिपोर्ट सौंपेगी। विकास दुबे के भिकरू गांव में पुलिस और एसटीएफ के बाद R9 टीवी विकास के घर पहुंचा। विकास के घर को खंगालने के बाद उसकी पुरानी तस्वीरें मिली, साथ ही बचपन की फोटो और स्कूल का आईडी कार्ड भी मिला है। विकास दुबे ने ताराचंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ाई की थी। विकास ने कॉलेज के प्रिंसिपल की हत्या की थी। विकास दुबे के तिलक समारोह की फोटो भी यहां मिली है। उज्जैन से कानपुर विकास को लाने वाला सिपाही संक्रमित पाया गया है। सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भौती हाईवे पर हादसा हुआ था और शिकार हुआ था। कार में विकास दुबे के अलावा 4 पुलिसकर्मी सवार थे। 4 पुलिसकर्मियों पर संक्रमण का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है, साथ ही इशारों में राजनीतिक दल पर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाएं, एनडीए चुनाव आयोग के निर्णय का पालन करेगा, लेकिन कुछ दल सूबे में विधानसभा चुनाव टालने के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि जब विवाद बढ़ा तब सुशील मोदी ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के 100% विद्युतीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने शनिवार को इसकी घोषणा की। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क बनाने वाले हैं, जो 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। गोयल ने कहा कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुंह पर मास्क लगाए हुए नजर आए। ट्रंप ने कुछ महीनों पहले ही सार्वजनिक रूप से फेस मास्क पहनने से इनकार कर दिया था, लेकिन शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप एक अस्पताल का दौरा करने निकले, जहां उनको मुंह पर मास्क लगाए हुए देखा गया। हिंद महासागर में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को न्योता दिए जाने से चीन छटपटा रहा है। चीन ने कहा कि भारत ने मालाबार युद्धाभ्यास में इस साल ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की योजना बनाई है, जिसके पीछे रणनीतिक कारण है। अभी तक इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना ही हिस्सा लेती रही है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी में बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने यूपी में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की और लिखा कि यूपी में लगातार बढ़ रही जनसंख्या से प्रदेश की सरकार की तरफ से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिजनौर में गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर परिवहन मंत्री बनकर एक ठग ने फोन किया, जिसके बाद उसने 1.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। वहीं जांच में और पड़ताल में बाद पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने ठग के पास से पैसे भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बदायूं में सिलेंडर लीक होने से 4 झोपड़ी में आग लग गई और झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। झोपड़ियों में रखा पैसा, कपड़े, अनाज सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। किसी तरह ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। फिलहाल जिन गाड़ियों को झोपड़ियों में आग लगी है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में बर्तन स्टोर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां वहां पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। गोरखपुर के 4
गांवा के लोग सड़क और नाली नहीं बनने की वजह से परेशान हैं। वहीं ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर उन लोगों को पीएम आवास योजना और सीएम आश्रय योजना का वितरण किया है। जिन लोगों के पास पहले से ही घर थे, गांव के लोग प्लास्टिक के छज्जे के नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। बागपत में एक सिपाही ने पत्नी की हत्या कर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि घर में झगड़े की वजह से सिपाही ने पत्नी को गोली मार दी, उसके बाद खुद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि सहारनपुर में सिपाही तैनात था। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा में फर्जी वकील को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल आरोपी गलत दस्तावेज के आधार पर फर्जी वकील बन गया था, जिसके आधार पर सरकारी दफ्तरों में आरटीआई दाखिल करता था। फिलहाल पुलिस ने फर्जी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बागपत में सड़क हादसे में पूर्व प्रधान की मौत हो गई। दरअसल पूर्व प्रधान बाइक से जा रहा था, तभी हाईवे पर ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक स्लिप हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और मृतक प्रधान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल पत्नी से कहासुनी होने पर पति ने पत्नी को मार पीट कर घर में ताला लगाकर कैद कर दिया। पत्नी एक दिन तो घर में कैद रही, फिर उसने बंद दरवाजे के अंदर से ही पुलिस को बुलाने की गुहार लगाई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर पत्नी को कैद से मुक्त कराया है। वहीं अब पुलिस पति को तलाश कर रही है। बदायूं में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। दरअसल नालों पर बने अवैध मकानों को जेसीबी से गिरवाया गया है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ भी मौके पर मौजूद हैं। रुद्रपुर में गैस पाइपलाइन में आग लग गई। आग लगने की वजह से मार्केट में हड़कंप मच गया। दरअसल नाली निर्माण के दौरान पाइपलाइन फट गई। गनीमत ये रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में बारिश की वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। दरअसल पिछले महीनों से भी बारिश से किसान की फसल ज्यादा नुकसान हुआ था। मुरादाबाद में आबादी वाले इलाके में एक तेंदुआ घुस आया और युवक पर हमला कर दिया। हमले में दोनों मां बेटे घायल हो गए। शोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी पहुंच गई। देवस्थानम बोर्ड एक्ट के मामले में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने बड़ा बयान दिया है और बोला है कि एक्ट पर पुनर्विचार होना चाहिए। साथ ही कहा है कि जब तक एक्ट को लेकर लोगों में संशय है, तब तक इसे लागू नहीं करना चाहिए। साथ ही अजय भट्ट ने यह भी कहा कि यह उनकी निजी राय है। सिद्धार्थनगर में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पति की पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पति को बचाने आई पत्नी को भी दबंगों ने पीटा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो गाड़ियां आमने सामने टकरा गई, जिसके बाद एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गाड़ी में कुल 8 से 9 लोग सवार थे। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों की जान ले ली। दरअसल तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुकान में घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया है। केंद्र की भारत नेट 2.0 योजना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि राज्य के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। हर ग्रामीण को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया और गांव के लोगों को जागरूक किया। उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते जो उत्तराखंड के प्रवासी लौटे हैं, जानकारी के अभाव से वे सरकारी योजनाओं से परिचित नहीं है। ऐसे में प्रवासी बेरोजगार युवाओं को अवगत कराया जाएगा।